जनता दल एस के रियासती सदर अखिलियती डिपार्टमेंट के शमशुल हक साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीएमआर हरीश सेना की गुलपोशी की जा रही है भाई। सबसे पहले हमारे सदर और मेरे वालिद के मानंद और मेरे सियासी उस्ताद आली जनाब सीएम इब्राहिम साहब के ख़दमबोज़ी करते हुए और दूसरे जितने भी मेरे दोस्त इमरान पाशा साहब हैं और ज़मीर साहब हैं और उसके बाद में मुस्तफ़ा साहब हैं और जितने भी दोस्त और सीएमआर श्रीनाथ हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करते हुए एक दो बात बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं ये छॉल में एक 5 महीने पहले आया था। मैं बिल्कुल जून 23 तारीख को जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, अपॉइंटमेंट जब हुआ मेरा सदर साहब से, उसके बिल्कुल तीसरे दिन मुझे यहाँ आना हुआ। जब खाली मुझे 15 से 20-25 आदमी से मिलने का मौका मिला, उस टाइम पे जेडीएस में माइनॉरिटी की हालत वैसी थी। और आज ये जो मजमुआ देखते हैं, इसकी वजह सिवाय सीएम इब्राहिम साहब की मेहनत के दूसरा कुछ नहीं है। और पार्टी में सीएम इब्राहिम साहब का आना पूरी कौम उस तरफ पलटने का एक इशारा हो गया उस टाइम पे। और रही बात एचडी के माने एचडी कुमार स्वामी साहब की, जो अभी जो खुसूसन जो चीजें चलती हैं वो बोल के खत्म करता हूं मैं। कुमार स्वामी साहब की जो मेहनत चलती है पंचरत्न यात्रा के, और ये जो स्कीम्स हैं, इसके बारे में सब आप वाकिफ रहेंगे। और उसके बिल्कुल अंदर जाके समझाने की कोशिश नहीं करता हूं मैं। जो मुफ्त घर बनता है, जो मुफ्त इलाज होता है, महिला सबलीकरण जो होता है, उसके बाद में जो नीरावरी योजनाएं होते हैं, जो कर्जदार औरतें जो भी संघा से जो लेके हैं उसे वो जो माफ होती है, ऐसे कई स्कीम्स आने वाले हैं। और सबसे उम्दा स्कीम जो होने वाली है इसमें, और इब्राहिम साहब की तरफ से जो ऐलान होके है, हमारे अंजुमन को, हर अंजुमन को हर साल 10 करोड़ रुपए देने का वादा जेडीएस पार्टी करती है। और ये सोच हमारे सीएम इब्राहिम साहब की देन है। पहले कुछ भी अंजुमन में अगर 1 रुपया भी लेना था तो बेंगलुरु आके वक्फ बोर्ड में आके भीख मंगले थे बैठने की जरूरत रहती थी। आज ये हालत नहीं होती इंशाल्लाह, अगर हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो। कुछ भी है, 10 करोड़ रुपए जब एक अंजुमन को जब अलॉट हो जाते हैं तो पूरा काम वही जुरिडिक्शन में होने वाला है इंशाल्लाह। और रही बात मुंबई कर्नाटका की, जो मेहनत मुंबई कर्नाटका और हैदराबाद कर्नाटका में हमारे सदर सीएम इब्राहिम साहब की जो खुसूसन मेहनत होती है, उस जगह से कम इस बार कम से कम 30 से 35 सीट खाली उनकी वजह से निकालती है 12 में, खाली इब्राहिम साहब की वजह से। और मैं मेरे सदर को एक बात हमारी तरफ से और हमारी पार्टी के मुसलमानों की तरफ से मैं एक बात हमारे सदर साहब को बोलना चाहता हूं। सदर साहब, आप कभी ये मत बोलो कि आपका एक बेटा है। आपका एक बेटा नहीं है। मेरे जैसे इमरान पाशा के जैसे पार्टी में हजारों बेटे हैं तुम्हारे। तुम्हारा एक बेटा नहीं हो सकता। और एक कौन की क्या की बोल डाले बोल को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी कुछ भी बोलना है, सामने आको बोलने का दम रखो, बोलो। और एक वहां उमराबाद में जाको सीएम फैज हमारा भाई है, कुछ भी कम सरस हुआ, पार्टी की बात अलग, कौमी दम से बोलता हूं, सीएम फैज को कुछ भी कम सरस हुआ, इंशाअल्लाह पूरी कौम उनका साथ ठहरने तैयार है।
और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जागो चुपके एक दो स्टेटमेंट दे डाले, बोले तो क्या भी बैठने की जरूरत नहीं है हम ना। और एक बोलता हूं, सीएम इब्राहिम साहब अपनी एक औलाद को, एकलौती औलाद को 700 किलोमीटर दूर भेजने की वजह क्या है? कहीं को मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज यहाँ पे नहीं है। कोलार के करीब नहीं है, बेंगलोर के करीब नहीं है, बेंगलोर में नहीं थे, कहीं को उतनी दूर भेजे। वहां पे खुसूसन मुसलमानों की हालत बहुत कमजोर है, वहां पे कोई बेहतरीन लीडर नहीं था। वो एक ही वजह थी सीएम फैज साहब को उमनाबाद तक भेजने की, नहीं तो उनकी एक औलाद, उनके इतने धंधे रखले को, उनके बच्चे को उतनी दूर कर लेने की जरूरत क्या है उनको? सिवाय कौम की फिक्र के दूसरी कोई वजह नहीं है सीएम फैज को उतनी दूर भेजने की। और कांग्रेस वालों को यह अंदेशा हो गया सीएम फैज साहब का जीतना तय है, अब कुछ तो भी गिमिक करके बात करेंगे बोल के जमीर साहब को ले लेके गई सिद्धरामैया साहब, और इनको कुछ की बात करना था, बात करके आ गए। अरे भाई, यहां लड़ाई अगर आपको लड़ना है तो कोई और से लड़ो, ये कौमी लोगों से लड़ने की जरूरत क्या है आपको? और जो आदमी तुम ना सियासी जिंदगी देखो है, उसकी औलाद से क्या दुश्मनी है आपकी? अरे भाई, जब फैज साहब अगर वहां करते ही इलेक्शन करते ही तुम्हारे में अगर उतनी चाहत मोहब्बत है तो उतने कठिन बात, उतने कट्टर बात करने की जरूरत नहीं थी आपको। जीतते नहीं, उन्होंने हार जाती है, उन्होंने बच्चा, अरे भाई उन्होंने बच्चा नहीं है भाई, उन्होंने सच्चा है, सच्चा सियासतदार है वो। इंशाअल्लाह आगे और एक जो भी जमीर साहब अब शुरू करें, इंशाअल्लाह उसे हम लोग खत्म करेंगे। साहब आप बेफिक्र रहना ये चीजों में, जब भी जरूरत पड़ी आधी रात में खाली हुक्म करो, आप हुक्म करो, हम तुम्हारे हुक्म के ताबे में हैं। अब रही बात अंजुमन की, मैं बोल दिया हूं आपको। और एक स्कीम हमारे सदर साहब आने के बाद जो नई स्कीम जो 2-4 बनी, उसमें सबसे बेहतरीन स्कीम 65 साल की उम्र वालों को, 65 साल की जिसकी भी उम्र हो जाती है, उनको 5,000 रुपए का पेंशन है हर महीना इंशाल्लाह आगे की गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट बन गई तो। उसके बाद में जो भी बेवा है, जो भी बेवाएं हैं, उनको हर महीना 2,000 रुपए है, 2,500 रुपए हर महीना, 2,500 रुपए है। और कांग्रेस से जो मार हम लोग खा के हैं, कांग्रेस से जितनी परेशानियां हम लोग उठा को हैं, उसका सामने सबको पूरी ये जिंदगी सामने आईने के जैसा सामने पड़ के है हमारी जिंदगियां। ना हिजाब के वक्त पर कांग्रेस थी, ना सीए के टाइम पे थी, तुम्हारे एनआरसी के टाइम पे थी, क्या नहीं, ना हलाल में थी, ना कोई परेशानी में थी। अरे भाई, जब जरूरत थी उस टाइम पे कांग्रेस हाथ छोड़ डाली है। कोई एक जवामर साला हमारे साथ में रुक के काम करे बोले तो वो HD कुमारस्वामी साहब है, दूसरे कौन थे हमारे साथ में उस टाइम पे? और हमारी कौम, ये देखो कांग्रेस की घबराहट की वजह क्या है? ऐसा जो मजमुआ हर जगह जो जमता है, ये देखने के बाद हर आदमी के पसीने उतरने वाले चाहिए। ये कोई मजाकी मजमुआ नहीं है। ये कहीं भी जाते हैं तो 4-5 हज़ार आदमी जम जाते हैं 2-3 दिन में, बोले तो मजाक नहीं है। ये सीएम इब्राहिम साहब की और थोड़ी बहुत हम लोगों की भी, और जैसे जमीर साहब हैं, इमरान साहब हैं, सबकी मेहनत है। पूरे स्टेट में फिर के काम करते हैं। जो भी भरोसा सीएम इब्राहिम साहब हमारे ऊपर करके हैं, उसके ऊपर खड़े उतरने की पूरी कोशिश हम लोग करते हैं। इंशाअल्लाह आगे जो भी दिन आते हैं वो बेहतरीन दिन आने वाले हैं, और आप लोग बेहतर किस्मत वाले हैं क्योंकि CMR के जैसा कैंडिडेट तुम्हारे को मिला है। और CMR एक इतना सेक्युलर कैंडिडेट, कहीं को बोले तो CMR से मेरी पर्सनल दोस्ती भी है। CMR को मैं बहुत पर्सनली जानता हूं। उसकी बातचीत में, उसके लहजे में कहीं भी जात का जिक्र ही होता नहीं। कुछ भी बात करता ना, उन्हें जात को बाहर हटा के रख के बात करता है। ऐसे आदमी की बिल्कुल जरूरत थी हमदा। वोटा ले लिया भाग गया, वोटा ले लिया भाग गया, ये कैटेगरियां सबको हटा डालो। मेहरबानी कर को कांग्रेस के बाता में, कांग्रेस के जादू में आने को, ये बार कौम पूरी इकट्ठा हो को सीएम इब्राहिम साहब की सदारत में ये आखिरी मौका है। अगर सीएम इब्राहिम साहब के जैसे सदर को रख ले को हम लोग अगर
इस्तेमाल नहीं कर लिए, अगर ये बार पार्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं करे, हमारे उतनी बेका, हमारे उतनी बकबक फिर किसकी भी रहती नहीं परेशानी। मैं बोलता हूं आपको, ये बार बिल्कुल इस्तेमाल कर ले को, जेडीएस को सपोर्ट कर को, कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने में मुसलमानों का अहम किरदार होना है। इस बार कम से कम 30 से 35 सीट खाली मुसलमानों की वजह से जीतना है बार कर्नाटका में इंशाल्लाह। और सदर साहब की मेहनत इंशाल्लाह जरूर लंगलाती है। और एक बार बोलता हूं साहब, कभी भी आपको जरूरत है, यह खाली बात नहीं है साहब, आप आजमा के देख लो, मैं हूं या इमरान ही, और मेरी पार्टी के सदर, आप सदर हैं, और जनाब एच डी कुमार स्वामी साहब से और आपसे देवेगौड़ा साहब से ये एक मेरी आजीजाना गुजारिश है, इमरान पाशा साहब को चामराजपेट से मेहरबानी करके अनाउंस करो। कई को बोले तो इमरान पाशा को कम से कम माइनॉरिटी कैडर से तो भी कम से कम हमारे इसमें तो भी आप करके दो, तुम्हारे ऊपर ये पूरा भरोसा है हमने। इमरान पाशा से ज्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलना मुश्किल है। ये आजीजाना गुजारिश है मेरी आपसे, मेहरबानी करके ये कल परसों जो भी लिस्ट होती है, इमरान भाई का नाम मेहरबानी करके आप डिक्लेयर करो। ये दो बातें करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय जेडीएस। शुक्रिया